नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है। आजादी की लड़ाई से लेकर लंबे समय तक सत्ता में बने रहना और फिर धीरे धीरे कमजोर होना, यह सफर हर भारतीय ने देखा है। लेकिन हाल के वर्षों में कांग्रेस की सबसे बड़ी पहचान उसके भीतर चल रही गुटबाजी और नेतृत्व संकट से बनती जा रही है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखाई देते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, कांग्रेस की मीटिंग चल रही हो और अचानक वहां हंगामा इतना बढ़ जाए कि नेता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दे, लाठियां चला दे और घंटों तक मारपीट होती रहे। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर का वो सच है जिसने सबको हिला दिया है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब पार्टी से ज्यादा अखाड़ा बनती जा रही है? ताजा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से जुड़ा है, जहां कांग्रेस नेताओं की बैठक लाठी डंडों और कुर्सियों की मारपीट में बदल गई, जिससे सवाल उठा कि कांग्रेस में क्या अब यह सब आम बात हो गई है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान सही फैसले नहीं ले रहा, जिस कारण ऐसी तस्वीरें सबके सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सही फैसले नहीं ले पा रही है? क्या CWC की बैठक दिखावे के लिए की गई? कांग्रेस के नेताओं की बार बार भिड़ंत क्यों? क्या राहुल गांधी को संभालने में नाकाम है? यह घटना सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी भिड़ंत की घटनाएं बार बार सामने आती रही है। इससे सवाल यह उठने लगा है कि क्या अब कांग्रेस आलाकमान पार्टी की स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पिछले 10 महीनों से बिना संगठन के चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष तो बने हुए हैं, लेकिन अन्य पदाधिकारी नियुक्त नहीं किए गए। इसका असर सीधे सीधे कार्यकर्ताओं की नाराजगी और असंतोष के रूप में सामने आ रहा है। हमीरपुर में विकास कार्यों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक अचानक जंग का मैदान बन गई। इस दौरान नौबत यहां तक आ गई कि मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू के सामने ही ये कार्यकर्ता आपस में बहसबाजी और हाथापाई तक उतर आए। दरअसल सरकार की उपलब्धियां और विकास को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए विकास चर्चा प्रभारी सुनील कुमार की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं से विचार लेकर उन्हें सरकार को भेजा जाना है। इस संदर्भ में जब यह बैठक शुरू हुई तो एक नेता भाषण देने के लिए खड़े हुए, लेकिन इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित दूसरे नेता का नाम नहीं लिया। अपने नेता का नाम नहीं ले जाने और उन्हें तवज्जो नहीं देने पर कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। पहले नेताओं के साथ बहसबाजी और फिर कार्यकर्ता ही आपस में बंट गए। शुरुआत में कार्यकर्ता पहले तो बैठक हॉल में आपस में उलझे और कुछ देर बाद रेस्ट हाउस परिसर में हाथापाई करते हुए पहुंच गए। काफी देर के बाद माहौल को शांत किया गया और फिर से बैठक को शुरू किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि उनके विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, उन प्रभावितों को जल्द मुआवजा राशि प्रदान की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष सुमन भारती, APMC चेयरमैन अजय शर्मा और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लेकिन उनके बीच मौजूद कार्यकर्ता आपसी खींचतान में इतने उलझे कि लाठी डंडे चल गए, कुर्सियां फेंकी गई और गले से पकड़कर धक्का मुक्की तक हुई। वरिष्ठ नेता शांत करवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। यह तस्वीर साफ बताती है कि जब संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो और आलाकमान की पकड़ ढीली हो तो कार्यकर्ताओं की असहमति सीधे हिंसा का रूप ले लेती है। हिमाचल के बाद अगर बिहार का हाल देखें तो वहां भी कांग्रेस में मारपीट आम बात हो चुकी है। हाल ही में आरा जिले में कांग्रेस दफ्तर के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। कांग्रेस प्रभारी और सचिव देवेंद्र प्रसाद यादव के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम अचानक हिंसा में बदल गया। कार्यकर्ता आपस में ही लहूलुहान हो गए। पूर्व MLC अजय सिंह को चोट तक आई। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कांग्रेस की फजीहत पूरे देश भर में हुई। सवाल यह उठता है कि जब प्रदेश दफ्तर ही सुरक्षित नहीं रह पा रहा
तो पार्टी जनता के बीच किस तरह संगठनात्मक एकता का संदेश दे सकती है। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आई। संगठन सृजन अभियान के तहत हुई बैठक में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एआईसीसी ऑब्जर्वर डॉक्टर नरेश कुमार और प्रदीप टमटा जैसे बड़े नेता मौजूद थे। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं ने न तो गालीबाजी से परहेज किया और न ही मारपीट से। कुर्सियां फेंकी गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए। यह पूरा घटनाक्रम मीडिया कैमरों में कैद हो गया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि जब आला कमान द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर भी माहौल संभाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर जमीनी स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। यहां जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के कुछ ही समय बाद गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे गए राहत वाहनों पर जिला अध्यक्षों के नाम और तस्वीरें न होने से कार्यकर्ता भड़क उठे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी गहमागहमी जारी है। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेता अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन गुटबाजी के चलते पार्टी हार गई और बीजेपी ने दोबारा सरकार बना ली। आज भी स्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है और राहुल गांधी को खुद इसमें दखल देना पड़ रहा है। लेकिन क्या केवल नाम तय करने से गुटबाजी खत्म हो जाएगी? कांग्रेस की बार बार होने वाली फजीहत, चाहे हिमाचल हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो या हरियाणा, हर जगह तस्वीर एक जैसी है। कार्यकर्ताओं में असंतोष, नेताओं में गुटबाजी और आला कमान की अनदेखी। इन घटनाओं ने विपक्ष को भी कांग्रेस पे सवाल उठाने का मौका दे दिया है। बीजेपी और अन्य दल कांग्रेस की इन तस्वीरों को यह कहकर भुना रहे हैं कि पार्टी अब जनता के मुद्दों से पूरी तरह कट चुकी है और केवल आंतरिक झगड़ों में उलझकर रह गई है। कांग्रेस के भीतर हो रही मारपीट और गुटबाजी ने सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी की भूमिका पर खड़ा किया है। क्या राहुल गांधी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को सुन नहीं पा रहे हैं? क्या जमीनी नेताओं की बात आला कमान तक नहीं पहुंचती? अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक सिर्फ दिखावे के लिए होगी और जमीनी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा, तो कार्यकर्ताओं में असंतोष और बढ़ेगा। राहुल गांधी को केवल सार्वजनिक मंचों पर भाषण देने से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर संवाद करना होगा। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका संगठनात्मक ढांचा है। बीजेपी की तरह मजबूत और अनुशासित कैडर कांग्रेस के पास नहीं है। कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनकी मेहनत और आवाज आला कमान तक नहीं पहुंचती। यही कारण है कि उनकी नाराजगी सड़क से लेकर पार्टी दफ्तरों तक हिंसा के रूप में सामने आ रही है। अगर कांग्रेस नेतृत्व ने समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए, तो आने वाले चुनावों में पार्टी की स्थिति और खराब हो सकती है। राहुल गांधी को आलाकमान की छवि से बाहर निकलकर जमीनी नेता बनना होगा। हिमाचल, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा की घटनाएं कांग्रेस की कमजोरियों को साफ तौर पर उजागर करती है। संगठनात्मक ढांचे की कमी, गुटबाजी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और आलाकमान की ढिलाई, ये सब मिलकर कांग्रेस को अंदर से खोखला कर रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान को यह समझना होगा कि केवल दिखावों की बैठकों से कुछ नहीं होगा। जब तक जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं दूर होगी और संगठन को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस की फजीहत होती रहेगी। राहुल गांधी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे गुटबाजी खत्म की जाए, कैसे कार्यकर्ताओं का भरोसा वापस जीता जाए। सिर्फ मंचों से भाषण देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें कैमरों से पीछे हटकर जमीनी स्तर पर संवाद करना होगा। जमीनी कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि उनकी बात सीधे आला कमान तक पहुंच रही है। अगर यह स्थिति जारी रही तो वाकई में कांग्रेस संभलने से पहले बिखर जाएगी और विपक्ष में भी उनकी भूमिका कमजोर होती जाएगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।